भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई और रतन नाम के एक आदमी के सिवाय सारा गांव वहां से छोड़कर चला गया और रतन सिर्फ भगवान के भरोसे बैठा रहा कि भगवान आएंगे तो मुझे बचाकर इस बाढ़ से निकाल कर ले जाएंगे। रतन का मानना था, मुझे विश्वास है भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि रतन को बचाने के लिए वहाँ एक सरकारी जीप आई और उस आदमी ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि मुझे भरोसा है भगवान पर कि वह मेरी रक्षा खुद करने आएगा। पानी और ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मकान की दूसरी मंजिल पर जाना पड़ा। तब उसकी सहायता करने के लिए गांव में एक किश्ती आई। उस आदमी ने उसके साथ ही जाने से मना कर दिया और कहने लगा, भगवान मेरी रक्षा करने खुद आएंगे। वो आदमी अपने मकान की छत पर चला गया और वहाँ पर तीसरी बार उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उस आदमी ने अपनी वही बात फिर से दोहराई, मुझे विश्वास है मेरा भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएगा। आखिरकार वह डूबकर मर गया। भगवान के पास पहुंचने से उसने गुस्से भरे लहजे से सवाल किया, मुझे आप पर इतना विश्वास था, फिर आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान ने जवाब दिया, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे पास जीप, किश्ती और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? वह सब मैंने ही भेजे थे। अब तुमने अगर मदद नहीं ली तो मैं क्या करूं? ये सब मेरे द्वारा ही भेजे हुए थे। इसे कहते हैं भगवान उनकी मदद करता है जो अपना काम खुद करते हैं। भगवान इंसान की मदद करने खुद नहीं आता, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास सहायता करने वालों को भेजता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी सामने प्रकट होकर नहीं आते, वह किसी न किसी के रूप में किसी और को हमारे सामने भेजते हैं। पर यह हमारा नज़रिया है कि हम किस्मत के भरोसे बैठे रहें या फिर अपना काम खुद ना करें। यही सोचने का एक तरीका है। मेरी यह कहानी उन लोगों के लिए जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य कभी हाथ पर हाथ रखने से नहीं बनता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद।